चलिए दोस्तों, मान लीजिए एक क्लासरूम है, उसमें कुछ लड़के बैठे हैं और कुछ लड़कियां बैठी हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताइए, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कभी फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में आ सकते हैं क्या। कहने का मतलब अगर लड़के काउंट करें तो लड़के या तो 0 हो सकते हैं या 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हो सकता है, या लड़कियों को काउंट करें तो लड़कियां या तो 0 हो सकती है या 1 2 3 4 5 इस टाइप से उसके नंबर हो सकते हैं। क्या इनके नंबर कभी पॉइंट्स में आ सकते हैं। पॉइंट्स में आने का मतलब कब होगा कि भाई आधा लड़का है या आधा लड़की है, ऐसा तो कभी कोई चीज़ होती नहीं है। या तो लड़का होगा तो वो एक पूरा ही होगा या होगा ही नहीं, 0 होगा, और लड़की भी अगर होगी तो या तो वो पूरी होगी या फिर होगी ही नहीं। कहने का मतलब जब भी आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालोगे तो वो हमेशा होल नंबर आएगा, पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आ सकता। क्या कभी ऐसा आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 7.5 है, ऐसा कभी हो सकता है कि भाई 5 तो लड़कियां हैं और 2.5 क्या है, लड़के हैं, तो दोनों को ऐड करोगे तो 7.5 आएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लड़के या तो पूरे होंगे या होंगे ही नहीं, लड़कियां भी या तो एक पूरी होगी या होगी ही नहीं। कुल मिला के आप इस एग्जाम्पल से ये समझ गए होंगे कि आप इनको जब सम करोगे, टोटल करोगे, तो कभी भी फ्रैक्शन या पॉइंट में चीज़ आ ही नहीं सकती। भाई मार्कर या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 मतलब है ही नहीं, या फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। आधा मार्कर का क्या मतलब हुआ, होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो अब आपसे एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, दिमाग में जोर डालिएगा, और ऐसा क्वेश्चन है जो रात दिन आप उसको देखते होंगे लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ कभी आई नहीं होगी। देखिए इधर, मान लीजिए कोई एलिमेंट को अपने को पता है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स कोई भी एलिमेंट हो गया और एक्स के पैर पर हमेशा जेड लिखा जाता है, और जेड क्या होता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। और एक्स के सिर पर ए लिखा जाता है, ए को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर बोलते हैं। और एटॉमिक मास और मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब एटॉमिक मास या मास नंबर और एटॉमिक मास या मास नंबर या एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इस पर मैं पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वो ज़रूर देखिएगा। अब इधर देखिए, मैं जो पूछने वाला था वो ये था कि अगर मैं ए की बात करूं तो ए क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप ये समझ गए होंगे कि प्रोटॉन या तो 0 हो सकता है या 1 2 3 4 डॉट 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 हो सकता है, और न्यूट्रॉन भी या तो 0 हो सकता है या 1 2 3 4 डॉट डॉट हो सकता है। कभी भी आधा प्रोटॉन या आधा न्यूट्रॉन जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। जैसे आधा लड़का आधा लड़की जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, आधे मार्कर जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो जिस तरीके से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी भी पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, हमेशा होल नंबर में आएंगे, ठीक उसी तरीके से अगर मैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास या मास नंबर की बात करूं, यानी उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ूं, तो वो हमेशा क्या आएगा, पूरा होल नंबर आएगा, कभी भी फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में नहीं आ सकता। तो देखिए एटॉमिक नंबर, जैसे हीलियम 2 और 4 की बात करें तो पैर पे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, जो सर पे लिखा जाता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। तो देखिए एटॉमिक मास 4 होल नंबर आ रहा है, कार्बन का 12 होल नंबर आ रहा है, नाइट्रोजन का 14 होल नंबर आ रहा है। ये आप बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर एटॉमिक मास या मास नंबर हमेशा होल नंबर आता है, ये अपन इस कॉन्सेप्ट से समझ चुके हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्लोरीन पर ध्यान दीजिए। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना आ रहा है, 35.5। ये किस में आ गया, पॉइंट्स में आ गया, जबकि पॉइंट्स में तो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आधा प्रोटॉन और आधा न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि 35.5 ये पॉइंट्स में कैसे आ गया, इस बात को आपको सोचना है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई भी केमिकल स्पीसीज के बीच में अगर मैं रिलेशन की बात करूं, रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, या तो आइसोटोप हो सकता है, आइसोबार, आइसोटोन, या आइसोडाइफर्स, या आइसोस्टर्स, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या फिर आइसो स्ट्रक्चरल। अब आप सोचोगे कि मैंने तो सिर्फ ये आइसोटोप
बार और आइसोटोन ही लिखे हैं, बाकी की चीज़ें कहाँ गई। तो आपके 9th-10th लेवल तक यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब आप 11th में साइंस लेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपको पढ़ने को मिलेगी। अभी अपन जितने अपने काम की चीज़ है उतने ही अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो अपने को क्या डिस्कस करना है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है और आइसोटोन क्या होता है और इनके एग्जाम्पल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आइसोटोप की बात करूं तो क्या ध्यान रखना है, वो स्पीसीज जिनमें एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास कैसा हो, डिफरेंट हो। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं ये चीज़ अब हम समझ चुके हैं। किसी भी एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन में जो पैर पे लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और जो सिर पे लिखा जाता है उसको एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या मास नंबर भी बोल सकते हैं। मास नंबर मोर एक्यूरेट है। क्लियर। अब देखिए, जैसे मैंने ये 3 हाइड्रोजन की फॉर्म लिखी, 1H1, 1H2, 1H3। तो देखो पैर पर जो लिखा जाता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और सिर पे जो लिखा जाता है वो एटॉमिक मास होता है। तो इन तीनों के एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास कैसे हैं, डिफरेंट है। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोटोप। यानी हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप, यानी कितनी फॉर्म होती है, 3। 1H1 जिसको अपन प्रोटियम भी बोलते हैं, 1H2 जिसको हम ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, और 1H3 जिसको हम ट्रीटियम भी बोलते हैं। जो नॉर्मल हाइड्रोजन की हम बात करते हैं वो कौन सा होता है, 1H1 यानी प्रोटियम नॉर्मल हाइड्रोजन के रूप में यूज होता है। क्लियर। और अगर ड्यूटेरियम की बात करूं तो आपने हैवी वाटर नाम सुना होगा। वाटर क्या होता है, H2O। तो अगर उस H की जगह मैं क्या ले लूँ, वहाँ पे H कौन सा होता है, प्रोटियम होता है। उस प्रोटियम की जगह मैं क्या ले लूँ, 1H2 यानी ड्यूटेरियम ले लूँ। तो H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, D2O में। इस D2O को ही क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल हाइड्रोजन की तुलना में हैवी हुआ ना। इसका एटॉमिक मास तो 1 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना हुआ, 2 हुआ। तो नॉर्मल वाटर की तुलना में क्या होगा, ये हैवी होगा, तो नाम पड़ गया हैवी वाटर। ये हैवी वाटर यानी D2O न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में यूज होता है। क्लियर। और अगर हम 1H3 यानी ट्रीटियम की बात करें तो हाइड्रोजन की ये फॉर्म रेडियो एक्टिव होती है। रेडियो एक्टिव का मतलब इसमें से हमेशा रेडिएशन निकलती रहती है। रेडिएशन के रूप में अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज निकलती रहती है। और अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें आइसोटोप की, तो देखिए Cl35 और Cl37, इसमें भी देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोनों फॉर्म भी क्या हो गए, क्लोरीन के क्या हो गए, आइसोटोप हो गए। क्लियर। जहाँ पर अगर मैं नेचुरली अबंडेंस किसकी बात करूँ, नेचुरल अबंडेंस का मतलब नेचर में ये किस फॉर्म में या किस रेशियो में पाई जाती है, तो ये पाया Cl35 पाया जाता है 75%, और बाकी का जो 25% है वो कौन सी फॉर्म होती है, Cl37। तो आपको इनकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है और एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। या फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि Cl35 और Cl37 कौन सा रिलेशन बता रहे हैं और उस रिलेशन को डिफाइन करो, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप है। क्यों है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। और इस आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होती है ये अपन बता देंगे। तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या एग्जाम्पल से रिवर्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें आइसोबार की, तो आइसोटोप का उल्टा कर दो। आइसोटोप क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। आइसोबार में क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे, लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होंगे, सेम। फॉर एग्जाम्पल आर्गन और कैल्शियम, एटॉमिक नंबर क्या है, नीचे देखिए 18 और 20 दोनों डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, सेम है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आइसोबार के। और थर्ड एग्जाम्पल या थर्ड अगर हम रिलेशन की बात करें तो थर्ड कौन सा है, आइसोटोन। आइसोटोन में क्या होगा, उन दोनों स्पीसीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों स्पीसीज के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपन निकाल लेंगे, और अगर वो दोनों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, ये भी मैं वीडियो में बना चुका हूँ। आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, वो आप जरूर अच्छे से जाकर देखिए। क्लियर। तो इस टाइप से तीनों रिलेशन हम समझ चुके हैं, उनकी डेफिनेशन और उनका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब सवाल उठता है आइसोटोन के एग्जाम्पल का, ये आपको मुझे सोचकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। क्लियर। अब देखिए, अब अपन ने जो क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि Cl का एटॉमिक नंबर पॉइंट्स में
या Cl का एटॉमिक मास पॉइंट्स में कैसे आया, 35.5 कैसे आया, जबकि एटॉमिक मास कभी भी फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि नेचर में Cl की दो फॉर्म पाई जाती है, Cl35 और Cl37। अगर Cl35 के हिसाब से अगर मैं एटॉमिक मास लूँगा Cl का तो कितना लूँगा, 35 लूँगा, और अगर Cl37 के हिसाब से अगर मैं इसका एटॉमिक मास देखूँगा तो कितना लूँगा, 37 लूँगा। अब मेरे मन में कन्फ्यूज़न क्या हो जाएगा कि इसके हिसाब से 35 लूँ या इसके हिसाब से 37 लूँ। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको पता है जब भी कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो अपन उसका एवरेज लेते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे Cl35 और Cl37, 35 और 37 का एटॉमिक मास का जब हम एवरेज लेंगे तो वो एवरेज कितना आता है, 35.5। इसलिए अपन क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना लेते हैं, 35.5। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि Cl का एटॉमिक मास पॉइंट्स में कैसे आया, तो आपको क्या बोलना है कि क्लोरीन नेचर में दो फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, Cl35 और Cl37। इन दोनों का जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो कितना आता है, 35.5। तो 35.5 क्लोरीन का क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। अब आपको एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है, आपको ये जो एवरेज है वो नॉर्मल जैसा अपन एवरेज निकालते हैं कि दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे नहीं निकालना है, यानी 35 + 37/2 करके ऐसा एवरेज इसका नहीं निकलेगा। इसका एवरेज किस तरीके से निकलेगा, इनका एवरेज डिपेंड करता है इनके नेचुरल अबंडेंस पर, और नेचुरल अबंडेंस से इनका इन आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा वो अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास 11th में साइंस लेते हैं तो उस टाइम हम देखते हैं कि इनका एवरेज एटॉमिक मास नेचुरल अबंडेंस से किस तरीके से निकाला जाता है, और उससे फिर क्या आता है, 35.5। आपको इतना डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 35.5। क्यों, क्योंकि ये नेचर में दो फॉर्म में पाया जाता है, Cl35 और Cl37। क्लियर। तो दोस्तों अब हम देख चुके हैं कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन क्या होता है, और क्लोरीन के एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को भी हम आसानी से समझ चुके हैं।